नमस्कार, आप सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतना वध के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु के अवतार थे और वासुदेवाय सर्वाम अर्थात वासुदेव ही सब कुछ है। जो वासुदेव को इस रूप में देखता है वह संसार की हर चीज को प्राप्त करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सारी आती है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जन्मेजय कुछ काल के बाद व्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का भेष अर्थात पक्षी के वेशभूषा में पंखों से उड़कर वेश धारण किए एक राक्षसी आई। अर्थात व्रज भूमि में एक पक्षिणी का वेश अर्थात पक्षी का वेश बनाकर एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाय थी, अर्थात वह कंस की धाय थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने के से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। अर्थात जिस तरह से कोई जंगली व्याघ्र दहाड़ता है, शेर चीते वगैरह, उस गंभीर घोष उस तरह की गर्जना कर रही थी। वह मानवीय स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धुएं के नीचे छिप गई। वह आई तो पक्षी के रूप में थी राक्षसी, लेकिन वह मानवीय स्त्री जो सामान्य स्त्रियां होती है उसका वेश उसने धारण कर लिया और छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। छकड़े का मतलब है बैलगाड़ी के छकड़े के नीचे छुप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ आया था कि उनमें पीड़ा होने लगी थी, इसलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी। अर्थात वो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी और कंस के द्वारा भेजी गई थी। और उसका जो तरीका था मारने का कि वो अपने जहरीले दूध को श्री कृष्ण जो एक बाल्यावस्था में था उसको पिला के और मार डाले। तो उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ गया है कि उन्हें पीड़ा होने लगी थी, इसलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी। उस निश्चित काल का मतलब होता है जब रात्रि घोर अंधकार छा जाता है, जिस समय सभी लोग सो जाते हैं। निश्चित काल वही कहलाता है जिस समय सारे लोग सो जाते हैं। उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। जब सारे लोग सो गए थे निश्चित काल में, तो उसने अपने स्तन का भाग कृष्ण के मुख में दे दिया। लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ पी गया। देखिए कृष्ण का छुटपन, कृष्ण का बालकपन। लाला कन्हैया जो बहुत छोटा है, मासूम है, जो अपनी माँ का दूध पीता है, उसमें कितनी शक्तियां थी। वह उस पूतना का स्तन के साथ प्राणों को भी पी गया। उसका स्तन कट गया। वह पक्षिणी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका स्तन कट गया और उसके साथ साथ उसके प्राण भी निकल गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस सब से संत्रस्त होकर नंद के गोप थे, दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, यह सब के सब भय के मारे जाग उठे। अर्थात उस चित्कार से, उस राक्षसी की मृत्यु से पूर्व की चित्कार से सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर
अचेत होकर पड़ी है, उसका स्तन कट गया और वह ऐसी प्रतीत होती है मानो वरस से विदीर्ण कर दी गई हो। उसका स्तन कटा हुआ था और वह ऐसा लग रहा था जैसे वज्र का मतलब होता है कि बहुत भारी गदा से विदीर्ण कर दी गई हो। जिस प्रकार से किसी को गदा मारी जाती है लोहे की, उसका जो हाल हो जाता है वही उसका हाल हो गया। यह क्या, किसका यह कर्म है? ऐसी बात करते हुए गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि नहीं लगा सके। उस समय उनको उस घटना का पता कदापि नहीं लगा और आश्चर्य ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उनको बहुत आश्चर्य हुआ और अवाक होके, आश्चर्यचकित होके कि आश्चर्य ऐसा कृत्य हो गया और इसका कोई पता नहीं है किसने किया, और अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर स्वयं भ्रम रहित हुए नंदगोप ने यशोदा से पूछा, नंदगोप ने यशोदा मैया से पूछा, विधाता का यह कैसा विधान है? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यह मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरुता आ गई है। यहाँ हमारे जो कृष्ण पुत्र हैं उनके लिए तीव्र बहुत भयानक भय उपस्थित हो गया, डर उपस्थित हो गया कि उसके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, जिससे हम लोगों में भीरुता अर्थात डर पैदा हो गया, भीरुता आ गई है। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य मैं भी नहीं जानती कि यह क्या है। भयभीत होकर माता यशोदा ने भी कहा कि मैं भी नहीं जानती यह क्या है, मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी। इस राक्षसी के चित्कार से ही जग गई हूं। इस राक्षसी की जब चित्कार सुनाई दी तब मैं जग गई। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता अर्थात अनजानापन जाहिर किया, तब बंधु बांधवों से ही नंदगोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे। तब बंधु बांधव जितने भी बंधु बांधव थे और नंदगोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे। वो कंस से बहुत ज्यादा डर गए और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। उनको मन ही मन आश्चर्यजनक उस घटना का अचंभा हुआ और उनके मन में कंस का भय व्याप्त हो गया कि वो कभी भी कुछ कर सकता है। कन्हैया का अवतार एक विशेष कार्य अर्थात परमात्मा की योजना के तहत हुआ था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। यह उनका गीता का कहा गया वचन है, वादा है। ये अलग अलग युगों में अवतरित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह एक जीवित परमात्मा है जो धरती पर आके अधर्म की हानि करते हैं और धर्म को स्थापित करने वाले देवता हैं। तो इसीलिए इनको वासुदेवाय सर्वाम अर्थात इनके बिना यह धरती का विनाश हो सकता है। अधर्म फैलने से धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान विष्णु की पूजा करता है और सुख संपन्नता इत्यादि की जो कामना करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं जो धरती से संबंधित है, जो धरती पर लोगों को जो जरूरत की चीजें उनकी पूर्ति के लिए यही एकमात्र देवता सक्षम है और ये मांगने पर देता है। मांगोगे तो इससे पाओगे। तो कृपया करके लगातार इससे मांगते रहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों की सुख समृद्धि सुख संपन्नता बढ़ती रहे लगातार उत्तरोत्तर और धर्म की और परमात्मा की ओर हम निरंतर चलते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।